हेलो दर्शकों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपको पहला वीडियो जिसमें हमने एलोस और कैटरीना का पढ़ा था वो अच्छे से समझ आई। तो आज हम हमारे दूसरी वीडियो पे जा रहे हैं और इस पे मैं आपको सिखाऊंगी आर्निका मोंटेना के बारे में। ये कहानी है एक सिंगर की जो कि काफ़ी जाने माने हैं, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। होप सो कि आप इसको पूरा देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे इस स्टोरी में जो सिंगर है वो है मोंटेना जी और बाकी हम आम जनता। तो हम आज मोंटेना जी से बात करने गए, ठीक है। तो हम बोलते, अरे मोंटेना जी, आपका काम नहीं है? कैसे हो आप? आजकल काम में नहीं जाते? बस फैशन वैशन नहीं चलता रहता है क्या? गाना वाना नहीं गाती? और ये कौन सी लियोपार्ड वाली ड्रेस लगा के रखी है आपने? इस पार्ट ऑफ द स्टोरी में हमने 2-3 पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, जैसे कि अरे मोंटेना जी, अरे मोंटेना मतलब आर्निका मोंटेना। तो वो जो है ना, उनका कोई काम नहीं है। काम माने कॉम्पोजिटिव फैमिली से आए हैं। और देखे, आपको पता है ना, मैंने पूछा उनको काम नहीं है क्या, फैशन वगैरह करते रहता है। कौन सी ये लियोपार्ड वाली कपड़ा पहनी है, उसी से हमको मिल जाता है लियोपार्ड्स वेन। हमने मोंटेना जी से दोबारा पूछा कि कैसा है, आप गाते टाइम नर्वस वगैरह तो नहीं होते? मेरा तो हालत टाइट हो जाता है, मैं लाल हो जाती हूँ। और ऑडियंस कैसे रिएक्ट करती है? हमने काफ़ी सारे वीडियोस में देखा कि ऑडियंस जो है ना, गुस्से में सामान फेंक के मारती है। चोट वगैरह तो नहीं लगती है ना आपको? अगर लगती है तो ध्यान रखना, दागी हो जाएगा, क्योंकि वो तो फेंकते हैं ना गुस्से में। तो इस पार्ट ऑफ द स्टोरी से हमने 2-3 पॉइंट्स कवर कर लिए कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे कि वो गाते टाइम नर्वस नहीं होती क्या? तो नर्वस वोमेन। फिर उनका जो, अगर मैं कभी गाना गाती तो मैं पूरा रेड फेस हो जाती, तो वो है वेरी रेड फेस। और जब ऑडियंस फेंक के मारती है तो उनको चोट लग जाती है ना कभी कभार, तो वो काफ़ी टाइम तक दिखता है, जो कि who remain long impressed even by slight mechanical injuries। तो मोंटेना जी ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं फिर बोली, पर लोगों को क्या पता एक सिंगर के कितने प्रॉब्लम है। वो मैं देखी कि बहुत टाइम लोग ऐसे अनकॉन्शियस हो जाते हैं, थकान से बात भी नहीं कर पाते। तो इसमें हमारा मेंटल जनरल कवर हो गया। मोंटेना जी ने कहा कि उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं होता है उनके साथ। उसका मतलब सेज देयर इज नथिंग दैट मैटर विद देम, ठीक है। और फिर तो मैंने उठ के बोला ना दोबारा कि भाई मैंने तो बहुत सारे ऐसे देखा है जो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, थकान से थक जाते हैं, बात नहीं कर पाते, जब बोलते हैं करेक्टली बोलते हैं फिर अनकॉन्शियस हो जाते हैं, सो गिर जाते हैं उनका, क्योंकि ताकत वगैरह नहीं है इतना, तो प्रोग्राम करते हैं तो वो होता है फॉल एस्लीप इन द मिड्स ऑफ द सेंटेंस। तो कभी कभार मोंटेना जी को जोर से चोट लग जाती है, तब क्या होता है, उनका बॉडी जो है ना दर्द के मारे ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं। वो कुछ भी करने में बहुत तकलीफ़ होता है, बॉडी सोर लैम ब्रूइस फीलिंग, मतलब सारी जगह दर्द ही दर्द के बाद तो वो ना सो नहीं पाते। इतना बॉडी में दर्द है कि वो सो नहीं पाते। जहाँ भी लेटते हैं उनको लगता है वो बहुत टाइट वाला जगह है, हार्ड वाला जगह है, उनको मुलायमता मिलती ही नहीं। वो उलट पलटते रह जाते हैं ताकि उनको एक सॉफ्ट स्पेस मिले। इस पार्ट ऑफ स्टोरी से हमको फिज़िकल जनरल के बारे में पता चल गया, जैसे कि बॉडी में बहुत दर्द होता है, सोर लैम ब्रूइस फीलिंग रहती है थ्रू आउट द बॉडी। वो उनको चोट लगी है क्योंकि दर्शकों ने उनको जो मारा या फिर ऑडियंस ने जब उनको फेंक के मारा तो उनको क्या हुआ, बॉडी ओवर सेंसिटिव हो गए,
वो कहीं पे भी लाई नहीं कर पाए, मतलब लेट नहीं पाए। एवरीथिंग ऑन विच ही लाइज सीम्स टू हार्ड। इसके बाद वो हमेशा ऐसा उलट पलटते रह जाते हैं, कीप्स मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ सॉफ्ट स्पॉट। तो मोंटेना जी ना, उनके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो उनको ना ऐसा काम करने में भी तकलीफ़ होता है। तो देखो, आपको रात रात तक काम करना पड़ता है, तो क्या हो जाता है, बॉडी ठंडा रहता है पर सर उनका गर्म रहता है, ठीक है। ऊपर से उनका डाइट सही नहीं होता, उनके डाइट में हमेशा प्रॉब्लम रहते हैं, क्योंकि वो सही तरीके से खाते पीते नहीं हैं। तो उनकी जो वो डकार बहुत स्मेल करती है, उनमें फाउल स्मेल होता है, ठीक है। उनकी जो डिसेंट्री की भी प्रॉब्लम है, बहुत देर बाद उनको स्टूल लगती है, बहुत टाइम बाद, ठीक है। और जो उनका कॉन्स्टिपेशन होता है ना, जब पॉटी क्लियर नहीं होता है, उसमें क्या होता है, वो स्टूल जो है ना, जो पॉटी, वो रिबन शेप्ड है। और क्यों रिबन शेप्ड है, क्योंकि उनका जो यूटेरस उल्टा तरफ आ जाता है, मतलब पीछे तरफ आ जाता है, जिससे उनका स्टूल में प्रेस पड़ता है और वो रिबन शेप्ड होकर निकलता है। या फिर लड़कों को केस में वो एनलार्ज प्रोस्टेट हो जाता है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ना, वो बढ़ जाता है, इसीलिए उनका जो स्टूल है वो रिबन शेप्ड होता है, ठीक है। इसमें हमने 3 पॉइंट्स कवर कर लिए, जैसे कि हेड, उसमें हाइड्रोसिफिलस, डेडली कोल्डेस इन द फोरआर्म ऑफ द चिल्ड्रन। उनके जो हाथ है बहुत ठंडे रहते हैं, पर जब उनको फीवर आता है, हीट ऑफ अपर पार्ट ऑफ बॉडी, कोल्डनेस ऑफ लोअर, मतलब ऊपर पार्ट ऑफ द बॉडी में बहुत गर्म रहते हैं और नीचे पार्ट ठंडा रह जाता है। एज इन कि फेस जो है या फिर उनका हेड जो है वो हॉट रहता है और बॉडी जो है ठंडा रहता है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला है, उनके बहुत सारे स्टमक इश्यूज़ है। तो पहला है बेल्चिंग। बेल्चिंग का मतलब है डकार, जिसमें बहुत गंदा स्मेल है, जैसे कि ख़राब हो गया हुआ अंडा, रोटन एग्स, ठीक है। डिसेंट्री तो आपको पता ही है, वो बहुत देर बाद होता है, काफ़ी लॉन्ग इंटरवल बिटवीन द स्टूल्स। फिर कॉन्स्टिपेशन, वो क्या होता है, जो पॉटी क्लियर नहीं हो जाती है, रह जाती है, उनका जो रेक्टम है लोडेड होता है, मतलब भरा भरा सा रहता है, फीसेस अच्छे से नहीं निकलता है, और जब निकलता भी है वो रिबन शेप्ड होकर निकलता है बिकॉज ऑफ एनलार्ज प्रोस्टेट और रेट्रोवर्टेड यूटेरस। तो हम पहले से तो वैसे भी डिस्कस करके आए हैं कि जो सिंगर है उनको काफ़ी चोट वगैरह लगती रहती है, क्योंकि ऑडियंस जो है ना बहुत बदतमीज़ है। कभी कभार उनको जब गाना पसंद नहीं आया या फेंक के मारती है, तो क्या होता है, वो चल नहीं सकते, कैनॉट वॉक इरेक्ट ऑन अकाउंट ऑफ ब्रूइज सॉर्ट ऑफ फीलिंग इन द पेल्विक रीजन। देखो, वो जो सिंगर है वो होंगे स्टेज के ऊपर, ठीक है, ऑडियंस होंगे स्टेज के नीचे। तो जब वो ऐसा नीचे से ऊपर ऐसा फेंकेंगे ना सामान, तो तुम ज़्यादातर देखना उनके हाथ पैर में चोट लगती रहती है। मुंह पे कम लगता है, पर हाथ पैर में तो हमेशा चोट लगती रहती है ना, तो इसीलिए उनका ना चल नहीं सकते इधर। इससे आपको ये एक्सट्रीमिटी वाला एक पॉइंट याद आ जाएगा कि कैन नॉट वॉक इरेक्ट ऑन अकाउंट ऑफ द ब्रूइज सॉर्ट ऑफ फीलिंग इन द पेल्विक रीजन। हमको पता चला है कि जो मोंटेना जी है उनको बहुत सारे इंजरीज हुए हैं पहले, उसका बैड इफ़ेक्ट देखा जाता है बहुत सालों तक। दैट इज़ फॉर द बैड इफ़ेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज इवन इफ रिसीव ईयर्स एगो। तो देखो, कभी कभार ना उनको बहुत ज़ोर से जब चोट लग जाती है, फिर कट हो जाता है, तब उनमें क्या होता है, पस फॉर्मेशन का चांसेस रहता है, ठीक है, क्योंकि क्या से लग रहा है, उनमें कैसा बैक्टीरिया इन्फेक्शन है वो उनको नहीं पता, तो उनका चांसेस है कि उनको पस फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। तो ये है कि कंपाउंड फ्रैक्चर्स एंड देयर प्रोफ्यूज सुपुरेशन। सुपुरेशन का मतलब भी है पस फॉर्मेशन, ठीक है। और फिर उनको किस चीज़ से और भी बढ़ सकता है उनका प्रॉब्लम, वो है रेस्ट से। जब वो रेस्ट लेते हैं या फिर जब वो वाइन पीते हैं, तब उनका ना ये सब प्रॉब्लम बढ़ जाता है, ठीक है। और किस
चीज़ से कम होता है फ्रॉम कंटेक्ट और मोशन से, ठीक है। दैट मच इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक एंड कमेंट, और आप कमेंट सेक्शन में बता देना आपको कौन से मेडिसिन के ऊपर नेक्स्ट वीडियो चाहिए। ओके, टेक केयर।